बहुत दिन हुए किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक गरीब दंपत्ति रहते थे। रोटी कमाने के लिए वे सब्जियों आदि की खेती किया करते थे। पहाड़ी से उतरकर निचले मैदानों में उन्होंने अपनी खेती बना रखी थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही परिश्रमी थे। धीरे धीरे उनकी उम्र ढलती जा रही थी और शक्ति भी कम होती जा रही थी। संतान के लिए उन दोनों की बड़ी इच्छा थी। एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे, कितना अच्छा होता अगर हमारे भी एक बच्चा होता। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो वह हमारे खेतों की रखवाली किया करता और जमींदार के पास जाकर हमारा लगान चुका आया करता। बुढ़ापे में वह हमें हर तरह से आराम देता। हम भी अपनी झुकी हुई कमर को कुछ देर आंगन में चूल्हे के पास आराम से बैठकर सीधी कर लिया करते। उन दोनों ने सच्चे दिल से नदी और पहाड़ के देवता की प्रार्थना की। थोड़े दिनों बाद ही किसान की पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीनों बाद उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, लेकिन बच्चा आदमी का ना होकर एक मेंढक था और उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। बुढ़े ने कहा, कैसे आश्चर्य की बात है, यह मेंढक है, इसकी लाल आंखें तो देखो कैसी चमक रही हैं। इसे घर में रहने से क्या फायदा, चलो इसे बाहर फेंक आएं। लेकिन पत्नी का मन उसे फेंक देने का नहीं हुआ। उसने कहा, भगवान हम पर कृपालु नहीं है, उसने हमें बच्चे की जगह एक मेंढक दिया है, लेकिन अब तो यही मेंढक हमारा बच्चा है, इसलिए हमें इसको फेंकना नहीं चाहिए। मेंढक मिट्टी और तालाबों में रहते हैं। हमारे घर के पीछे जो पोखर है उसमें इसे छोड़ आओ, वह वहीं रहा करेगा। बुढ़े ने मेंढक को उठा लिया। जब वह उसे ले जाने लगा तो मेंढक बोला, माताजी, पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं आदमी के घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आप जैसी हो जाएगी और मैं भी आदमी बन जाऊंगा। बूढ़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी अद्भुत बात है, यह तो बिल्कुल हमारी तरह ही बोलता है। लेकिन जो कुछ भी हो, उसने कहा है, हमारे लिए तो वह अच्छा ही है। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान ने ज्यों करके तो हमें ये दिन दिखाए हैं। अगर यह बोलता है तो जरूर कोई अच्छा बच्चा होगा। हो सकता है कि इस समय किसी के श्राप से मेंढक बन गया हो। नहीं, इसे आप घर में ही रहने दीजिए। वे दोनों पति पत्नी बड़े दयालु थे और उन्होंने मेंढक को अपने साथ ही रख लिया। 3 वर्ष बीत गए। इस बीच मेंढक ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते थे। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए आटे की एक रोटी सेक दो। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उनके सुंदर महल में जाकर उनसे मिलूंगा। उसके 3 सुंदर बेटियां हैं। मैं उनसे कहूंगा बेटी की शादी मुझसे कर दें। मैं उन तीनों में से किसी एक से शादी करूंगा जो सबसे अधिक दयावान हो और तुम्हारे काम में सबसे ज्यादा मदद कर सके। बेटे, ऐसी मजाक की बात मत किया करो, बुढ़ी ने कहा। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसे छोटे और भद्दे जानवर के साथ में कोई भला आदमी अपनी सुंदर सी बेटी का हाथ पकड़ा देगा? तुम जैसा को तो कोई भी पैर से दबाकर कुचल देगा। माँ, तुम रोटी तो बनाओ, मेंढक ने कहा। तुम देखती रहना, मैं तुम्हारे लिए एक बहू जरूर लाऊंगा। बूढ़ी स्त्री अंत में राजी हो गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक रोटी तो सेक दूं, उसने मेंढक से कहा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उसके महल की कहारी या नौकरानी तुम्हें भूत प्रेत समझकर तुम्हारे ऊपर राख न डाल दें। माँ, तुम बेफिक्र रहो, मेंढक ने उत्तर में कहा। उनके तो अच्छों की भी यह हिम्मत नहीं। और अगले दिन बुढ़ी स्त्री ने एक बड़ी सी रोटी बना दी और उसे एक थाली में रख दिया। मेंढक ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और फुदकता हुआ घाटी के किनारे बसे हुए जमींदार के महल की ओर चल दिया। जब वह महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने द्वार खटखटाया। जमींदार साहब, जमींदार साहब, दरवाजा खोलो। जमींदार ने किसी को दरवाजा खटखटाते सुना और अपने नौकर को बाहर देखने भेजा। नौकर आश्चर्यचकित सा होकर लौटा। उसने कहा, मालिक, बड़ी अजीब सी बात है, एक छोटा सा मेंढक दरवाजे पर खड़ा आपको पुकार रहा है।
जमींदार के मुंशी ने कहा, मालिक, यह जरूर कोई भूत या प्रेत है, इस पर राख डलवा दीजिए। जमींदार राजी नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं नहीं, रुको, यह जरूरी नहीं कि वह कोई भूत या प्रेत ही हो। मेंढक पानी में रहते हैं, हो सकता है कि वह जल देवता के महल से कोई संदेश लेकर आया हो। जिस प्रकार देवताओं की आवभगत की जाती है, उसी प्रकार उसकी करो। पहले उस पर दूध छिड़क दो, उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि वह कौन है और मेरे राज्य में किस लिए आया है। उसके नौकरों ने वैसा ही किया। मेंढक की उसी प्रकार इज्जत की गई जैसी देवताओं की जाती है। उसके बाद जमींदार खुद दरवाजे पर आ गया और उसने पूछा, मेंढक देवता, क्या तुम जल देवता के महल से आ रहे हो? तुम्हारी हम क्या सेवा कर सकते हैं? मैं जल देवता के महल से नहीं आ रहा, मेंढक ने उत्तर दिया। मैं तो अपनी ही इच्छा से आपके पास आया हूँ। आपकी सब लड़कियां विवाह योग्य हैं। मैं उनमें से एक से शादी करना चाहता हूँ। मैं आपका दामाद बनने आया हूँ। आप मुझे उनमें से किसी एक का हाथ पकड़ा दीजिए। जमींदार और उसके सब नौकर मेंढक की इस बात को सुनकर बड़े भयभीत हुए। जमींदार बोला, तुम कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? आईने में जरा अपनी सूरत तो देखो, कितने भद्दे और बदसूरत हो। कितने ही बड़े बड़े जमींदारों ने मेरी बेटियों से विवाह करना चाहा, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया। फिर मैं कैसे एक मेंढक को अपनी बेटी ब्याह दूं? जाओ, बेकार की बातें मत करो। ओहो, मेंढक बोला, इसका मतलब यह है कि आप मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात इस तरह नहीं मानेंगे तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। जमींदार मेंढक की बात सुनकर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने पैर पटक कर कहा, मेंढक के बच्चे, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर हंसना ही है तो बाहर निकल जा और जी भर कर हंस। लेकिन तब तक मेंढक ने हंसना आरंभ कर दिया था। उसके हंसने से बड़े जोर जोर की आवाजें हुई। धरती कांपने लगी। जमींदार के महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभ हिलने लगे, मानो महल गिरना ही चाहता हो। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। सारे आकाश में धूल, रेत, मिट्टी, कंकड़ और पत्थर उड़ने लगी। सूरज और सारा आकाश अंधेरे से ढक गया। चारों ओर धूल ही धूल दिखाई देने लगी। जमींदार के घर के सब लोग और नौकर चाकर उछलते फिरते थे और अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं और यह सब क्या हो रहा है। अंत में दुखी होकर जमींदार ने खिड़की से बाहर अपना सिर निकाला और बोला, मेंढक महाशय, अब कृपा कर अपना हंसना बंद कीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी का ब्याह आपके साथ कर दूंगा। मेंढक ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी ने भी कांपना बंद कर दिया और महल, मकान आदि सब अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गए। जमींदार ने केवल भयभीत होकर ही अपनी बेटी मेंढक के हाथों सौंप दी थी। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। जमींदार की बड़ी लड़की मेंढक से शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसने अपने पास छिपाकर 2 पत्थर के टुकड़े रख लिए जो समय पर काम आए। मेंढक रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे फुदक कर चलने लगा और जमींदार की सबसे बड़ी लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। सारे रास्ते वह यही कोशिश करती रही कि उसका घोड़ा कुछ और तेज चले और वह भागते हुए मेंढक को अपने पीछे की टापों के नीचे कुचल डाले। लेकिन मेंढक कभी इधर को फुदकता था, कभी उधर को। वह इस तरह चक्कर काटता जा रहा था कि उसे कुचलना राजकुमारी को असंभव दिखाई दे रहा था। अंत में नाराज हो गई। एक बार जब मेंढक उसके काफी पास चल रहा था, उसने छिपाया हुआ पत्थर का टुकड़ा मेंढक के ऊपर दे मारा। फिर वह मुड़कर घर की ओर चल दी। वह कुछ ही दूर लौटकर गई होगी कि मेंढक ने उसे पुकारा, राजकुमारी रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने पीछे घूमकर देखा कि मेंढक तो जिंदा खड़ा है। वह समझ रही थी कि मेंढक उसके पत्थर के नीचे कुचल गया होगा। वह आश्चर्यचकित रह गई और उसने घोड़े की लगाम खींच ली। मेंढक उससे बोला, देखो, हमारे भाग्य में पति पत्नी होना नहीं लिखा है। अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि ऐसी ही तुम्हारी खुशी है।
और उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और राजकुमारी को घर वापस ले गया। अब दोनों जमींदार के महल के पास पहुंचे तो मेंढक ने राजकुमारी को छोड़ दिया और जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार साहब, हम दोनों की आपस में जरा नहीं बनती, इसलिए मैं उसे वापस छोड़ने आया हूँ। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी दे दीजिए जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। तुम कैसे बदतमीज हो जी, जरा अपनी हैसियत का तो ख्याल करो। जमींदार ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो मैं जमींदार हूँ, क्या मजाक है। तुम इस तरह मेरी बेटियों में से हर एक को देखना चाहते हो। जमींदार यह कहते कहते गुस्से से कांपने लगा। इसका मतलब यह है कि आप राजी नहीं हैं। मेंढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं चिल्लाता हूँ। जमींदार ने सोचा कि अगर वह चिल्लाता है तो कोई हर्ज नहीं, बस उसका तो हंसना ही खतरनाक है। उसने चिढ़ते हुए कहा, जी भर कर चिल्लाओ, तुम्हारी जरा जरा सी धमकियों से डर जाने वाले हम नहीं हैं। और मेंढक ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी मानो रात के समय बड़ी जोर से बिजली कड़क रही हो। चारों ओर बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी और पहाड़ों से नदियों में इतना अधिक पानी आने लगा कि कुछ ही क्षणों में सब नदियों में बाढ़ आ गई। धीरे धीरे सारी जमीन पानी के बहाव में घिरने लगी और पानी चढ़ता चढ़ता जमींदार के महल तक आ पहुंचा। पानी चढ़ता ही जा रहा था। जमींदार ने अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकाली और चिल्लाकर कहा, मेंढक महाशय, चिल्लाना बंद कीजिए, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ अपनी दूसरी बेटी की शादी कर दूंगा। मेंढक ने फौरन ही चिल्लाना बंद कर दिया और धीरे धीरे पानी सब नीचे उतर गया। जमींदार ने फिर अपने नौकर को आदेश दिया कि 2 घोड़े अस्तबल से निकाल कर लाओ, एक राजकुमारी के लिए और दूसरा उसके दहेज के सामान के लिए। उसके बाद उसने अपनी दूसरी बेटी को आज्ञा दी कि मेंढक के साथ चली जा। जमींदार की दूसरी बेटी मेंढक के साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने भी घोड़े पर चढ़ते समय एक बड़ा सा पत्थर अपने पास छिपाकर रख लिया। रास्ते में उसने भी अपने घोड़ों के पैरों के नीचे मेंढक को कुचलने की कोशिश की और एक बार वह पत्थर उसके ऊपर फेंककर वह भी बड़ी राजकुमारी की तरह वापस लौटने लगी। लेकिन उसे भी वापस बुलाकर मेंढक ने कहा, राजकुमारी, हम दोनों के भाग्य में एक साथ रहना नहीं है, तुम घर वापस जा सकती हो। यह कहकर उसके घोड़े की लगाम हाथ में लेकर वह चल दिया। मेंढक ने जमींदार के हाथ में उसकी मझली बेटी का हाथ पकड़ा दिया और बोला कि अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी मुझसे कर दो। इस बार तो जमींदार के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी लड़की को लौटा दिया और मैंने तुम पर दया करके अपनी मझली बेटी दे दी। अब तुमने भी उसे लौटा दिया और मेरी सबसे छोटी लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। तुम बहुत बेहुदे हो। कोई भी जमींदार तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कानून के खिलाफ चलते हो। उसके गले में आखिरी शब्द अटक गया। एक छोटे से मेंढक ने उसे इस प्रकार नचा रखा था कि वह बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा था। मेंढक ने शांति से जवाब दिया, जमींदार साहब, आप इतना नाराज क्यों होते हैं? आपकी दोनों बेटियां मेरे साथ शादी करने के लिए राजी नहीं थीं, इसलिए मैं उन्हें वापस ले आया। लेकिन आपकी तीसरी बेटी मुझसे शादी करना चाहती हैं, फिर आप लोग क्यों राजी नहीं होना चाहते? कभी नहीं, कभी नहीं, जमींदार घृणा से चिल्लाया। कौन कहता है वह कभी राजी नहीं हो सकती? इस दुनिया में कोई भी लड़की एक मेंढक से शादी करने के लिए राजी नहीं हो सकती। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि अब तुम अपनी राह देखो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे। मेंढक ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं फुदकना शुरू कर दूंगा। जमींदार वैसे मेंढक की बात से डर तो गया था, लेकिन उसने गुस्से में ही उत्तर दिया, तुम उछलो, कूदो, फांदो, जो जी में आए सो करो, जो जी भर कर करो। मैं तुम्हारी जरा जरा सी बात से डरने लगा तो जमींदारी 2 दिन की रह जाएगी। और मेंढक ने फुदकना शुरू कर दिया। जब उसने फुदकना शुरू किया तो धरती डोलने लगी।
ऐसा प्रतीत होता था मानो धरती एक पत्थर हो जो किसी तालाब में लहरों के बीच फंसा हुआ हो। पहाड़ इतनी जोर जोर से हिलने लगे कि उनमें आपस में ही टक्कर होने लगी। पहाड़ों में से पत्थर टूट टूट कर आकाश में उड़ने लगे। सारे आकाश पत्थरों और धूल मिट्टी से ढक गया और सूरज दिखाई देना बंद हो गया। अब तो हार कर जमींदार को खड़े होकर यह कहना पड़ा कि वह मेढक के हाथ में अपनी तीसरी बेटी का हाथ दे देगा। मेढक ने फुदकना बंद कर दिया। पहाड़ और पृथ्वी अपनी अपनी जगह पर शांत होकर ठहर गए। जमींदार की तीसरी बेटी अपनी अन्य बहनों की तरह नहीं थी। उसके हृदय में दया बहुत थी। उसने सोचा कि यह मेढक कोई साधारण मेढक नहीं है, बल्कि काफी चतुर जान पड़ता है। वह मेढक के साथ जाने को राजी हो गई। मेढक उसे घर ले गया। जब मेढक की माँ दरवाजे पर उन्हें लेने आई तो उसे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि मेरा भद्दा और छोटा सा बेटा कितनी सुंदर बहू ले आया है। लड़की बहुत काम करने वाली थी और रोज अपनी सास के साथ खेतों पर काम करने जाती थी। उसे बुढ़ी इसलिए बड़ा प्रेम करती थी। लड़की भी अपनी सास की बहुत इज्जत किया करती थी। दोनों बहुत सुखी थी। पतझड़ का मौसम आया। उन गांवों में हर साल घोड़ों की एक बहुत बड़ी दौड़ हुआ करती थी। सैकड़ों गांवों से गरीब और अमीर लोग अपने अपने तंबू लेकर घुड़दौड़ में आया करते थे। घोड़ों की दौड़ किया करते थे। इस बार मेढक की माँ की भी इच्छा थी कि मेढक भी साथ में जाए, लेकिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, रास्ते में बहुत से पहाड़ और नदी नाले पार करने पड़ते हैं, तुम ही चले जाओ, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। और मेढक घर पर ही रह गया। घर के और सब लोग घुड़दौड़ में चले गए। घुड़दौड़ का मेला 7 दिन तक लगा रहता था। आखिरी दिन तीनों में घुड़दौड़ हुआ करती थी। रोज जो भी आदमी जीत जाता उसकी बड़ी इज्जत होती और लोग उसे अपने यहाँ बुलाकर दावत दिया करते। घुड़दौड़ के तीसरे दिन जब आखिरी दौड़ शुरू हुई, एक नवयुवक अच्छी पोशाक पहने हुए और घोड़े पर सवार होकर वहां आया। घुड़दौड़ में जीत उसी की हुई, लेकिन जैसे ही शाम हुई वह घुड़सवार बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने घोड़े पर चढ़कर उस गांव की ओर चल दिया जहां से मेढक की माँ और बहू आए थे। सब लोग वहां खड़े खड़े उसके घोड़े को देखते रहे। मेढक की पत्नी सोचती रही कि वह घुड़सवार कहां से आया था और कहां चला गया। वह स्वयं भी उसकी सुंदरता पर मुग्ध थी। वह स्वयं भी उसका नाम जानना चाहती थी कि दिन छिपते ही वह इतनी जल्दी क्यों चला गया। मेढक उन लोगों को दरवाजे पर खड़ा मिला। उन्होंने जैसे ही घुड़दौड़ की बातें सुनानी शुरू की, वह आगे आगे सब बताने लगा। उन लोगों को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेढक सब बातें पहले से ही जानता है और उस सुंदर घुड़सवार की भी बात जानता है जिसने आज घुड़दौड़ जीती थी। अगले साल फिर पतझड़ के दिनों में घुड़दौड़ हुआ। मेढक की पत्नी, माँ और पिता घुड़दौड़ में गए। इस बार भी पिछले साल की भांति और इस बार लोगों ने फिर देखा कि वह ही जीत गया। लेकिन दिन छिपते ही उसने फिर बिना किसी के कहे अपने घोड़े को एड़ लगाई और मैदान से भाग निकला। जब मेढक की पत्नी और माँ घर आई तो उन्होंने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बार भी मेढक को सब बातें मालूम थी। इस बार लड़की के दिमाग में उथल पुथल हुई कि जब वह घुड़दौड़ में जाता ही नहीं है तो उसको सब बातें मालूम कैसे हो जाती हैं। उस घुड़सवार को दिन छिपने से पहले ही क्यों जाना पड़ता है? वह हमारे घर की तरफ ही क्यों जाता है? क्या इस दुनिया में सचमुच ही ऐसा कोई घुड़सवार हो सकता है? फिर मेढक को उसके बारे में सब बातें कैसे मालूम चल जाती हैं? यही सब बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। अंत में उसने निश्चय किया कि वह इन बातों का पता लगाकर ही रहेगी। इस साल फिर घुड़दौड़ आई। लड़की मेले में गई। उसने सब काम किया, लेकिन आखिरी दिन जब आखिरी घुड़दौड़ होने वाली थी, वह अपनी सास से बोली, माताजी, मेरे सिर में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। लड़की की सास और ससुर उसका बहुत ख्याल रखते थे और कहा कि वह घर चली जाए। जब वह वहाँ पहुँची तो उसने सबसे पहला काम किया कि मेढक को ढूंढने लगी, लेकिन उसे मेढक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक कोने में
मेढक की खाल पड़ी दिखाई दी जो उसके पति की ही थी। उसने उसे उठा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने सोचा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मेरा पति कितना सुंदर है और कितनी अच्छी घुड़सवारी करता है। मैं तो बिल्कुल अयोग्य हूँ। आज मुझे कितनी खुशी है। वह बार बार अपने आंसू रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। वह बार बार मेंढक की खाल को देख रही थी और सोच रही थी वह इतने भद्दे बेश में क्यों रहता है। क्या वह उसके योग्य नहीं है? उसे उस खाल से इतनी अधिक घृणा हो गई कि उसने जला देने का निश्चय किया। वह सोच ही रही थी कि जब मेढक यहाँ आएगा तो इसी बदसूरत बेश में बदल जाएगा, इसलिए उसने उसे जला दिया। जब उसने खाल जलाई तो सूरज डूब रहा था। तभी अचानक वह नवयुवक अपने घोड़े पर सवार बादलों की तरह उड़ता हुआ वहां आ गया। जब उसने अपनी पत्नी को खाल जलाते देखा तो उसका रंग ढंग के मारे पीला पड़ गया और उसने फौरन घोड़े से उतरकर खाल को आग में जलने से बचा लेना चाहा, लेकिन उसे बहुत देर हो गई थी। मेढक की केवल एक ही टांग बची थी। उसने एक ठंडी सांस ली और घर के सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर जाकर गिर पड़ा। लड़की यह देखकर बहुत डर गई और उसकी सहायता करने के लिए दौड़ पड़ी। तुम इतने अच्छे आदमी हो और इतनी बढ़िया घुड़सवारी करते हो, तुम फिर मेढक क्यों बने रहना चाहते हो? और सब लड़कियों के पति तुम्हारी तरह के आदमी हैं, फिर मेरा ही भाग्य क्यों फूटा रहे? क्या तुम नहीं सोचते कि यह मुझे कितना बुरा लगता है? लड़के ने जवाब दिया, तुम बहुत अधिक आतुर हो गई थी। जो कुछ भी हो तुमने किया है वह बहुत ही जल्दी कर डाला। अभी उसको करने के लिए हमें कुछ दिन रुकना था। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता और लोग पृथ्वी पर खुश नहीं रह सकते। क्या मैंने कुछ गलत काम कर डाला है? लड़की ने पूछा। बोलो, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा ही दोष है। मैं बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था। यही वजह थी कि मैं घुड़दौड़ में जा पहुंचा। मैं लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन अब न तो हम लोग और न ही हमारी दुनिया के लोग सुखी रह सकते हैं। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, बल्कि पृथ्वी माता का बेटा हूँ। अगर मैं एक अधिक मजबूत हो गया होता तो मैं लोगों की मदद करने के लिए खड़ा हो सकता था। मैं ऐसी दुनिया के स्वप्न देखा करता था जिसमें अमीर लोग गरीब लोगों का खून चूसना बंद कर दें और जिसमें अफसर लोग अपने से नीचे आदमियों को दबाया न करें। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग के पास राजधानी में जाने के लिए साधन हो और सब लोग आपस में मिलजुल कर अपनी भेड़ और बकरियों का व्यापार कर सकें। लेकिन अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ था और मेरी शक्तियाँ भी अभी बहुत सीमित थीं। अभी तक मुझ में इतनी शक्ति नहीं पैदा हुई थी कि मैं रात की ठंड को बिना अपनी मेढक की खाल के सह सकूं। इसलिए दिन निकलते ही मैं मर जाऊंगा। जब मैं धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता कि लोगों की इतनी सेवा कर सकता तो मेरे शरीर में इतनी शक्ति पैदा हो जाती कि मैं बिना मेढक की खाल के रह सकता था। लेकिन अभी यह बहुत जल्दी है। तुमने यह क्या कर डाला? अब मैं यहाँ पृथ्वी पर नहीं रुक सकता। आज ही रात को मैं अपनी माँ के पास लौट जाऊंगा। जब लड़की ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नवयुवक के कमजोर शरीर को अपनी बाहों से संभाल लिया और बोली, तुम नहीं मर सकते। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। लड़की शोक से कतार होकर इतनी बुरी तरीके से चिल्लाने लगी कि नवयुवक ने उसका हाथ अपने कमजोर हाथों में लेकर कहा, प्रिय, तुम इतना दुखी मत हो। अगर तुम वास्तव में यह चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं, तो अब भी तुम कुछ कर सकती हो। उसने पश्चिम की ओर इशारा किया, लेकिन यह सब केवल भगवान की इच्छा और उनकी अनुमति से ही किया जा सकता है। मेरा घोड़ा ले लो, अभी भी समय है, क्योंकि मेरा घोड़ा हवा की तरह तेज भागता है। वह तुम्हें पश्चिम दिशा की ओर ले जाएगा, जहाँ लाल लाल बादलों के बीच एक बहुत बड़ा महल है। वहाँ जाकर भगवान से प्रार्थना करना। कान्हा की लोगों की भलाई के लिए वह इन 3 बातों को पूरा कर दे।
उनमें से कहना कि यह सब दिन निकलने से पहले ही कर दे। देखो, अच्छी तरह याद कर लो। पहली बात यह है कि लोग गरीब और अमीर न कहलाएं, सबके पास बराबर धन हो। दूसरा यह कि अफसर लोग और सरकारी आदमी जैसे जमींदार आदि जनता को न दबाएं। और तीसरी यह कि हमारे पास नगरों तक जाने के लिए सड़कें हों और हम वहां जाकर व्यापार कर सकें। अगर भगवान तुम्हारी इन बातों को मान जाते हैं तो हम सब सुखी से रह सकेंगे और मुझ में इतनी शक्ति हो जाएगी कि मैं रात को भी बिना मेढक के खाल के रह सकूंगा। लड़की फौरन घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दी। घोड़ा उसे लेकर हवा में उड़ गया। अंत में वह उस महल के सामने आई जो सूर्य की भांति लाल लाल चमक रहा था। वह अंदर गई और उसने भगवान से अपनी प्रार्थना कही। भगवान उनकी बातों की सच्चाई और उसके दुख को देखकर पिघल गए और उन्होंने उसकी बातें मान ली। भगवान उससे बोले, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, इसलिए मैं तुम्हारी सब बातें मान लूंगा, लेकिन दिन निकलने से पहले तुम जाकर यह खबर सब घरों में पहुंचा देना। तुम्हारी प्रार्थनाएं तभी पूरी हो सकेंगी यदि सब लोग इस बात को दिन निकलने से पहले सुन लें, तब यह इतनी अधिक ठंड पड़नी बंद हो जाएगी और तुम्हारा पति रात को भी बिना मेढक के खाल के रह सकेगा। लड़की खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने घोड़े पर चढ़कर घर की ओर चल दी, जिससे दिन निकलने से पूर्व ही वह इस समाचार को घर घर फैला सके। लेकिन जब वह घाटी में घुसी तो उसका जमींदार पिता किले के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। जब उसने अपनी बेटी को आते देखा तो वह बोला, क्यों बेटी, तुम इतनी देर गए यहाँ क्यों आई हो? उसने कहा, पिताजी, भगवान ने मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक वरदान दिया है। जब मैं उसे सबको बताने जा रही हूँ। जल्दी कहाँ की है? जमींदार बोला, जरा मुझे तो बताओ, भगवान ने तुम्हें क्या क्या वरदान दिया है? पिताजी, मैं एक मिनट के लिए भी नहीं रुक सकती, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आपको फिर बता दूंगी। लड़की बोली, यह नहीं हो सकता, मैं जमींदार हूँ और तुम्हें सबसे पहले मुझे ही बताना पड़ेगा। और उसने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। लड़की जानती थी कि उसका पिता इस तरह नहीं मानेगा, लेकिन वह उससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। वह बोली, भगवान ने मुझसे 3 वादे किए हैं। पहला तो यह कि गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा। जमींदार ने अपना सिर खुजलाया। वह बोला, अगर गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं रहेगा तो मेरी इज्जत कौन करेगा और तुम्हारी बहनों के लिए दहेज का पैसा कहाँ से आएगा? यह कहकर उसने घोड़े की लगाम को और भी कसकर पकड़ लिया। दूसरी बात यह है कि सरकारी अफसर आम जनता को नहीं सताएंगे। यह क्या मूर्खता है? फिर हमारा काम कौन करेगा? हमारी भेड़ बकरियां कौन चराएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? उसने बड़े ही बेमन से कहा और पूछा कि तीसरा वचन क्या है? और तीसरी बात यह है, यहाँ से नगरों तक कोई रास्ता बन जाए और हम लोग वहाँ पर व्यापार कर सकें। पिताजी, जब यह सब बातें हो जाएंगी तो यहाँ की ठंड बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यहाँ काफी गर्मी पड़ने लगेगी। लेकिन जमींदार ने बीच में ही टोककर कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा काम अब बिल्कुल ठीक तरह से चल रहा है, हमें शहर जाने की क्या जरूरत है? यह कभी भी भगवान के हुक्म नहीं हो सकते। मुझे इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें इनमें से एक भी शब्द लोगों को बताने नहीं दूंगा। पिताजी, मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। लड़की ने चिल्लाकर कहा, मुझे आप फौरन जाने दीजिए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने घोड़े की लगाम नहीं छोड़ी। बेचारी लड़की बहुत अधिक दुखी हो रही थी और उधर उसका पिता उससे सवाल जवाब करने पर तुला हुआ था। तभी मुर्गा बोला। लड़की तेजी से कूदी और घोड़े को छुड़ाना चाहा, लेकिन जमींदार भी उसे कसकर पकड़े हुए था। वह जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी में मैं दहेज न दूं? क्या तुम अपने पिता की बेइज्जती करना चाहती हो?
क्या तुम चाहती हो कि मैं घर का सब काम अपने हाथों से किया करूं? हमारी भेड़ बकरियां कौन चराएगा? हमारे खेत कौन जोतेगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मुर्गा दूसरी बार फिर बोला और इधर उसका पिता उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में निराश होकर उसने अपने घोड़े को बड़ी जोर से कोड़ लगाया। घोड़े ने जमींदार को एक ओर फेंक दिया और हवा से बातें करने लगा। लड़की अभी पहले मकान पर ही पहुंच पाई थी कि मुर्गा तीसरी बार फिर बोला। सुबह हो रही थी और उसका काम अभी आधा भी नहीं निपटा था। अब तो बहुत देर हो गई थी। अब केवल उसके लिए यही चारा रह गया था कि वह घर की ओर जल्दी से कदम बढ़ाए। उसने देखा कि उसके ससुर उसके पति के पास खड़े हुए रो रहे हैं और उसकी सास मृतक की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। सब बेकार हो गया था। वह अपने पति के शव पर गिर पड़ी और अपने पिता को कोसती हुई जोर जोर से रोने लगी। इस घुड़सवार नवयुवक के शव को वहां से कुछ दूर पर ही एक चट्टान पर दफना दिया गया। रोज शाम को जाकर वह लड़की उसकी कब्र के पास रोती। अंत में एक दिन वह खुद भी पत्थर में बदल गई। उस दिन के बाद लोगों को उसका रोना सुनाई देना बंद हो गया। आज भी उस कब्र के पास वह पत्थर की लड़की बनी हुई है।